वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें जो टॉपिक करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स शेप का होता है, ना कि कॉनकेव शेप का। ये जो शेप होती है ये है कॉनकेव, ठीक, और ये शेप होती है कॉन्वेक्स। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो हमारा एमआरएस होता है वो डिमिनिशिंग होता है। जैसे कि हमने एमआरएस में पढ़ा था कि हमारा एमआरएस क्या है, स्लोप्स को डिफाइन कर रहा है कि स्लोप्स कैसे होते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारा एमआरएस डिमिनिशिंग होता है, इस वजह से हमारा जो ये शेप है कॉन्वेक्स होता है। अगर हमारा एमआरएस जो होता वो इंक्रीज कर रहा होता तो हमारा जो शेप होता इंडिफरेंस कर्व का वो कॉनकेव होता, लेकिन क्योंकि हमारा एमआरएस जो है वो डिक्रीज करता है इसलिए हमारा जो शेप आता है वो कॉन्वेक्स का शेप आता है। अब एमआरएस डिक्रीज क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? एमआरएस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? जब हम कोई गुड कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है हम डिराइव करते हैं जब हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब एक एडिशनल यूनिट हमने जब खाई। हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होता जाता है। हमने पहले 10 चॉकलेट्स खाई तो हमारा सेटिस्फैक्शन हाई था, फिर हमने 8 खाई तो थोड़ा और लो हुआ, फिर हमने 6 खाई और लो हुआ, तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। बेसिकली हमारे इसमें हमारा क्या है, हम जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। एक गुड है एक्स जिसका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो हम जब कोई गुड ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिक्रीज होने लगेगा। तो जो दूसरा वाई गुड है उसका हम सेक्रीफाइस कम नहीं करेंगे। अगर हम एक्स गुड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम वाई गुड्स में सेक्रीफाइस कम करेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है कि हमारा एमआरएस जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, और हमारा एमआरएस डिक्रीजिंग होता है इसलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप्स क्यों करता है, ठीक है। ये ऐसे भी तो जा सकता है ऊपर की तरफ, ये हमेशा नीचे की तरफ क्यों जाता है? उसका रीज़न ये है कि ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में जैसे कि हम मान लीजिए हमने चॉकलेट कंज्यूम किया तो जब हम सेक्रीफाइसिंग यूनिट हमेशा किस पे लिखते हैं? वाई एक्सेस पे, और जो गेन करते हैं वो हमारा एक्स एक्सेस पे होता है, ठीक है। गेन जो करते हैं वो एक्स एक्सेस पे होता है। तो हम जैसे कोई यूनिट है, जैसे कि मान लीजिए हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे थे, हमने पहले 15 यूनिट कंज्यूम किया, ठीक। उसके बाद हम 15 से 8 पे आ गए, 8 यूनिट पे आ गए। उसके बाद हमने और सेक्रीफाइस कर दिया, हम किस पर आ गए? 6 पर। हमने और सेक्रीफाइस किया, हम 4 पे आ गए। उसके बाद हम 1 पर आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है इस वजह से डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है क्योंकि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सेक्रीफाइसिंग जो यूनिट होती है इसीलिए हमेशा वाई एक्सेस पे लिखी जाती है। तो वाई एक्सेस पे हम लिख रहे हैं और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हमारे जो अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न ये भी है कि हम मान के चलते हैं कि हमारी जो इनकम है वो फिक्स्ड है, हमारी जो प्राइस है गुड की वो फिक्स्ड है, हमारी प्राइस फिक्स्ड है गुड्स की, हमारा जो इनकम है वो फिक्स्ड है, ठीक है। जब दोनों चीज़ें फिक्स्ड हैं तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है? हमारे कंजम्पशन पे। तो हमारा जैसे जैसे कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम कहते हैं कि हमारा ये आईसी कर्व है, IC1 IC2, ठीक है। जो ज़्यादा आईसी कर्व होगा उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसका रीज़न क्या है? देखिए, पहला आईसी कर्व में हमें ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, इतना। लेकिन वही अगर हम दूसरा बंडल आईसी कर्व पे जा रहे हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होकर इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, ठीक है। यही रीज़न है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हमारा एरिया बढ़ गया। हम पहले इतना ही सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे थे, अब हमारा सेटिस्फैक्शन कितना? इतना, हम इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ satisfaction. Next है, indifference curve can never intersect each other because two indifference curve cannot represent the same level of satisfaction. They cannot intersect each other.
हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होता। हमने कहा कि हमारा ये जो इंडिफरेंस कर्व है IC1 है और IC2, ठीक है, हमें इसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? हम कह रहे हैं कि ये हमारा बंडल है, मान लो B, ये A है और ये C है, हमें सेटिस्फैक्शन किस पे ज़्यादा मिलेगा? ये A है, ये B है। तो हम जानते हैं कि सेम इंडिफरेंस कर्व पे जो क्या बोलते हैं कंज्यूमर होता है वो इंडिफरेंट होता है अपने कॉम्बिनेशंस को लेके, यानी उसको जितना सेटिस्फैक्शन A पे मिल रहा होगा उतना ही सेटिस्फैक्शन B पे मिल रहा होगा, C पे उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व में जब वो IC2 पे गया तो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यही इंडिफरेंस कर्व अगर हम इंटरसेक्ट करा दे रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ A है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है IC1 IC2 को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A पे, तो हमको पता है कि एक IC कर्व पे जो कंज्यूमर होता है वो इंडिफरेंट होता है। तो अगर IC1 में A = B है, A = B है, तो IC2 में A = C हो जाएगा। A = C, हम मैथ्स में हमें पता है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के इक्वल है तो तीसरी चीज़ अपने आप इक्वल हो जाएगी। जब A B के इक्वल है और A C के भी इक्वल है तो B C भी इक्वल हो जाएंगे, और अगर B और C दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? जबकि हमारा इंडिफरेंस कर्व की तीसरी प्रॉपर्टी यही थी कि हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व होता है तो हमारा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा सेटिस्फैक्शन सेम हो गया ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि जितना इंडिफरेंस कर्व हायर होगा उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। दैट्स व्हाई IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। ये रीजन है कि IC कर्व कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बजट लाइन डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।